चलिए आज एक नज़र डालते हैं दुनिया और उसकी वास्तविकता पर, जिसमें आतंकियों को आम आदमी बनाने की कहानी बड़ी ही लोकप्रिय है। अमेज़न प्राइम की एक बड़ी ही लोकप्रिय सीरीज आई थी द फैमिली मैन। इस घटना को उसी में दिखाया गया है। यह दिखाता है कि कैसे एक बेचारा मुसलमान किसी मंत्री की पार्टी के खाने में बीफ मिलाने जा रहा था और उसके साथी ने बस गोली क्या चला दी। सुरक्षा एजेंसियों ने उसका संबंध ISIS से घोषित कर दिया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाला अधिकारी ये सोच सोचकर शोकाकुल हो जाता है। हाथीराम चौधरी एक ऐसा पुलिस अधिकारी है जिसे उसके वरिष्ठ अक्षम मानते हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी का मामला उसे जांच करने के लिए दिया जाता है, लेकिन अचानक से मामला उसके हाथ से ले लिया जाता है और CBI इसमें घुसती है। CBI तुरंत उन असाधारण अपराधियों को ISIS का बताकर मामले को रफा दफा करती है। इन अपराधियों की भी गर्लफ्रेंड है और उच्च जाति के क्रूर अत्याचार की पुरानी कहानी है। ये कहानी दिखाई गई है अमेज़न प्राइम की ही एक दूसरी वेब सीरीज पाताल लोक में, जिसमें दिखाया गया है कि CBI कितनी जल्दी मामले को सुलझाने के लिए, किसी अपराध में किसी को बचाने के लिए ISIS से जोड़ देती है। आतंकियों का बाप होता है, भाई बहन बीवी गर्लफ्रेंड सब होते हैं, वो भी आम आदमी हैं। ये सब अब फिल्मों से निकलकर वास्तविक दुनिया में आ गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि असलियत इससे एकदम उलट है। यहाँ किसी करीम की गर्लफ्रेंड ये साबित करने के लिए संघर्ष नहीं करती कि उसका मृत बॉयफ्रेंड आतंकी नहीं था, बल्कि यहाँ किसी अशफाक की बीवी अपने जान को एक हिंदू नेता की क्रूर हत्या के बाद वापस आने के लिए बड़े प्यार से बोलती है। असलियत में किसी यूसुफ की बीवी अपने आतंकवादी पति के गुनाहों को माफ़ करने को कहती है। ये सब बावजूद इसके होता है कि उसे अपने शौहर की करतूतों के बारे में सब कुछ पता है। दिल्ली से गिरफ्तार किया गया यूसुफ खान राम मंदिर भूमि पूजन का बदला लेने के लिए दिल्ली में आतंकी हमला करने वाला था, लेकिन IED विस्फोटकों के साथ ही पकड़ा गया। इसके बाद उसकी बीवी कहती है कि उसका शौहर लगभग 2 साल से थोड़ा थोड़ा करके सामान यानी कि बारूद लाता था और एक खाली बक्से में रखता था। बीवी ये कहती है कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसकी ट्रेनिंग उसने मोबाइल से ली या किसी और से, और यूसुफ ये सब किसके लिए कर रहा था। उसकी बीवी कहती है कि उसे बाबरी मस्जिद से कोई लगाव नहीं था। अफसोस जताने की बात करते हुए उसने कहा कि यूसुफ उसके ऊपर सख्ती कर रहा था कि ये सब किसी को भी मत बताना। इसके बाद वही इमोशनल अत्याचार शुरू होता है। ISIS के आतंकी यूसुफ खान की बीवी अपने 4 बच्चों की बात करते हुए पूछती है कि वो उन्हें लेकर कहाँ जाएगी। वो कहती है कि उसके शौहर की गलती को माफ़ कर दिया जाए। ये काफ़ी अजीब व गरीब और हास्यास्पद है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन से जुड़े आतंकवादी, जो कि हिंदुओं के प्रति घृणा के कारण खतरनाक विस्फोटकों के साथ हमले की तैयारी में धरा गया, उसे माफ़ करने की अपील उसकी बीवी कर रही है, जिसे उसकी सच्चाई पता थी। आतंकियों के छोटे छोटे बच्चे, गरीब माँ बाप, सीधी सादी गर्लफ्रेंड, मासूम बीवी, उसकी दर्दनाक कहानी और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उसके साथ की गई बर्बरता, ये सब फिल्मों में कहानियों के लिए अच्छे मटेरियल होते हैं और वास्तविकता में मीडिया का प्रमंच होता है। हाँ, ये बिकता दोनों जगह है। यूसुफ की बीवी को ये सब पता है, इसलिए वो अपने आतंकी पति के आतंकवाद को माफ़ करने की बात इतनी आसानी से कर देती है। और पत्नी ही क्यों, ऐसे मामले में अबू भी क्यों पीछे रहें। उत्तर प्रदेश स्थित बलरामपुर के इस ISIS आतंकी अबू यूसुफ खान का अब्बा कहते हैं कि उसके बेटे की रीढ़ की हड्डी खिसकी हुई है, जिसका 2 साल से लखनऊ में इलाज चल रहा है। इसका कहना है कि वो शुक्रवार को लखनऊ अपने मामा के बेटे की किडनी के इलाज के लिए गया था। उसने अपनी बहन को बताया कि वो उसके घर पर रुकेगा, पर वहाँ पहुँचा नहीं और उसका फ़ोन बंद आने लगा। साथ ही वो कहता है कि उसने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाई थी। वो बताता है कि उसे कुछ पता नहीं था, वरना वो उसको रोकता, घर से निकाल देता। अब तो जो भी करेगी पुलिस करेगी। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो माफ़ी चाहता है। उसकी मांग है कि एक मर्तबा उससे माफ़ी दे दिए और वो दोबारा करे तो कुछ भी कर दीजिएगा। ये अजीब बयान है, क्योंकि एक तरफ वो उसे घर से निकालने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन से कहता है कि उसे छोड़ दो। आतंकियों के प्रति सब कुछ जानते हुए भी उनके परिवारों की उनके प्रति सहानुभूति को समझना काफ़ी मुश्किल है। असल में समस्या ये है कि जब तक ये लोग पकड़ में नहीं आते तब तक सब एक होते हैं। जैसे ही इनकी करतूत पकड़ी जाती है और इनके पास कानून की कार्रवाई से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, इन्हें गरीब का बेटा बना दिया जाता है। जब ये मारे जाते हैं तो कहना ही क्या कि गणित के शिक्षक भी हो सकते हैं। वामपंथियों का ये फेवरेट सब्जेक्ट है। उन्हें आतंकी के आतंक के अलावा बाकी सभी चीज़ों का उछालने में मज़ा आता है।
क्योंकि उनका लगाव तो आतंकी के साथ होता है, लेकिन दुनिया के सामने उसे बचाने के लिए अन्य चीज़ों सामने लानी होती हैं। ज्ञात हो कि ISIS आतंकी अबू यूसुफ खान को दिल्ली के करोल बाग और धौला कुआं के बीच रिज रोड इलाके में गिरफ्तार किया गया था। उसने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। पुलिस ने उस पिस्टल को भी जब्त कर लिया है जिसका इस्तेमाल उसने गोली चलाई थी। ISIS आतंकी अबू यूसुफ खान के घर से 2 मानव बम, जैकेट, विस्फोट और भड़काऊ साहित्य के अलावा पत्नी तथा 4 बच्चों के पासपोर्ट बरामद करने में पुलिस ने सफलता पाई है। बलरामपुर में तलाशी के बाद देर रात दिल्ली पुलिस आतंकी को लेकर वापस राष्ट्रीय राजधानी के लिए निकल गई। उससे जुड़े 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूरा यूपी अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार देर रात एनकाउंटर के बाद वैश्विक आतंकी संगठन ISIS के अबू यूसुफ खान को गिरफ्तार किया था। अब जो जानकारी सामने आई है उससे पता चला है कि वह लोन वुल्फ अटैक की फिराक में था। निशाने पर कोई बड़ी हस्ती थी। एक आतंकी के फरार होने की बात भी कही जा रही थी। अबू बाइक पर विस्फोट लेकर दिल्ली में आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश में था। पुलिस ने 15 किलो IED और कुकर बम बरामद किया था।